देखिए, मुझे तो बड़ा दुख है। इन्होंने कहा कि अभी सारे मजदूर खत्म हो गए, बेरोजगारी का आलम चरम सीमा पर है, इतनी महंगाई हो गई है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और हम लोगों को ये इस विषय में बातचीत करनी चाहिए। मतलब मैं बैठ के ऑपोजिशन का काम भी करूं, इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो इन सब बारे में बात करते ना। राहुल गांधी क्यों आरएसएस के बारे में बात कर रहे हैं, वो सिलेंडर के बारे में बात करते ना, और गुजरात में 2-4 सीट जीत जाते। अरे भाई साहब, मतलब कमाल है। राहुल गांधी का काम भी हम ही लोग करें, आपके प्रवक्ता का काम भी हम ही लोग करें, सोनिया गांधी का काम भी हम ही लोग करें, तो आप क्या करेंगे? बैंकॉक पे छुट्टी मनाएंगे क्या? कहा कि ये इन्होंने बड़े एकदम ड्रामेबाजी की तरीके से कहा ये भी बिकेगा, ये भी बिकेगा, ये भी बिकेगा। अरे परेशान मत होइए, आपके तो पहले से गए थे जाके एमओयू साइन। हाँ, पता नहीं है। एमओयू भेजू एमओयू कैसे चाइना में बिके थे दोनों जाके। अरे अंजना जी देखिए जरा अंजना जी, ये बीच में कैसे चिल्लाने लगते हैं, कैसे बीच में चिल्लाने लगते हैं। प्लीज मैं तो अखिलेश जी इतने उम्रदराज हो गए, मतलब मेरे दादाजी की उम्र कितने रहते हैं, आराम से सुन लीजिए। दादाजी ऐसे मत परेशान, बचपना तो है तुम्हारे। हाँ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, आपने दादाजी हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़े। आरोप ये है कि क्या आप लोग किसानों का ठीक है अखिलेश जी, हंसी के पात्रा मत बनो। ठीक है क्या संबित जी? ओहो, ये नाराज हो गए, इनको दादाजी बोल दिया तो नाराज हो गए। अरे बाल रंग लिया करो ना, पता नहीं चलता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पत्थर पे सर नहीं मारना चाहिए और मूर्खों के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। ये देश बहुत बुद्धिमान है, ये देश जानता है कि कौन सौर्यवान है। हिंदुस्तान की आर्मी ने बहुत अपने जान की बाजी लगाते हुए हिंदुस्तान की संप्रभुता को बचाया है, हिंदुस्तान की संप्रभुता को। अरे राहुल गांधी मूर्ख है या बुद्धिमान है, ये पूरा विश्व जानता है, जो बाइडेन भी जानते हैं। देखिए, पहली बात तो इन्होंने कहा कि जो भी आज कांग्रेस के अंदर हो रहा है वो इनर पार्टी डेमोक्रेसी है। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं जगन्नाथ जी से प्रार्थना कर रहा हूँ, कृष्ण जी से, शिव जी से प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान करे कि और ज्यादा इनर पार्टी डेमोक्रेसी कांग्रेस के अंदर आ जाए और ये सारे लोग सड़क के ऊपर लड़ते हुए नजर आए। कोई आपत्ति नहीं है अंजना जी, बिल्कुल सर फटा हुआ लो इनकी, और डेमोक्रेसी बढ़ जाए। दूसरी बात है, इन्होंने कहा कि अंग्रेजों से हम सर्टिफिकेट लेते हैं। हाँ, आप देखिए ध्यान से, मैं तो अंग्रेजी हूँ, अगर मैं तो अंग्रेजी हूँ, आप जान नहीं पा रहे, मैं अंग्रेजी हूँ, मगर मैडम सोनिया गांधी का जन्म झुमरी तलैया में हुआ था। मैं अंग्रेज हूं, इसमें कोई शक नहीं। बताइए, मतलब जिसके घर में अध्यक्षा और उनके सुपुत्र सब विदेश के हैं, वो सुबह शाम हमें अंग्रेज कहते हैं। बस मेरे को अच्छे से देखिए, मैं अंग्रेज दिखता हूं। उसके बाद इन्होंने डकैती की बात की। अब देखिए, जमीन किसके पास कितनी है, छोड़ दीजिए हिंदुस्तान की जमीन, अगर आप जाके मंगल ग्रह में भी जमीन देखेंगे तो वहां भी वाड्रा की कंपनी चल रही है। अब राहुल गांधी आधे टाइम छुट्टी में रहते हैं, फिर ढूंढते हैं कौन घोंसला बना के कहां बैठा हो। अच्छा, किसान बैठे, चलो 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 यहीं जाके अंडा दे देता हूं, वहां जाके अंडा दे देते हैं। बाद में मालूम पड़ता है अच्छा ये तो यहाँ उपद्रव फैला के चले गए हैं। तो फिर ये सारे लोग जो योगेंद्र यादव इत्यादि हैं, जो हर घोंसले में जा जाके अंडे देते हैं, दूसरे के मेहनत पर अपने आप को बधाई दिलवाने की कोशिश करते हैं, वो आंदोलन जीवी। Listen to this, Mr. Kejriwal, please listen to this. What Mr. Sidhu had for you. He is earned. एक पासे नौटंकीबाज ड्रामेबाज, एक पासे कम करने वाल, कोयल कुकनाल, पेड़ फलनाड़, खेत उपजनाड़, इंसान अपने कर्म दे नाड़ जाना जाता है। दसों में की झूठ बोलना। कांग्रेस तो गया फज और रह गया अपना गपदा मार केजरू यार। हाँ, मेरा यार है केजरीवाल। हाँ, मफलर पाक के अबे तू खांसी तो दूर कर नहीं पाता, करप्शन बड़ा दूर करेगा। बोलो गुरु, करप्शन दूर करेगा। This is the anthem of Mr. Sidhu for Kejriwal. So Mr. Kejriwal, before you salute Mr. Sidhu, I'll send this anthem of Mr. Sidhu to you. Please go through this. वो बहू फिट बैठता है, यहाँ सास खड़ी है और 2 बहुएं खड़ी है डायलॉग में, और सास कह रही है कल मेरे साड़ी पर जूस गिरा था और मैं नहाने गई थी, तुम चने कुकर पर चढ़ा करके मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था रसोड़े में? छोटी बहू कहती है ये राशि बेन थी। फिर सास कहती है ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया है। इस राशि ने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ाया है। आज मैं आपको कहता हूं, देखिए, ये राहुल ही राशि है और ये खाली कुकर ही कांग्रेस पार्टी है।
सारे चने निकाल दिए, ये सारे आपस में ही लड़के सारे चने बाहर है कुकर से आज, और खाली कुकर गैस के ऊपर चढ़ी हुई है। और ये राहुल ही राशि है, रसोड़े में कौन है, ये खेल चल रहा है कांग्रेस पार्टी में। तुमने कुकर खाली किया नहीं, तुमने किया है, तो ये तो इनके घर में चल रहा है, हम मजे क्यों ना लें। देखिए, मैं आपको एजेंडा बताता हूं, इनके एजेंडे पर एक ही व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी। इनको लगता है ये कहां से आके प्रधानमंत्री बन गए, ये कैसे हो सकता है, और ये तो लंबा बनने के लिए आ गया है। ये चाहते थे कैसे भी ये इनके प्रकारे, इन्हीं का जो गांधी परिवार है, इन्हीं की डायनास्टी चलती रहे। ये बपौती मानते थे इस देश को। 2014 से इसी प्रकार के प्रोपेगेंडा करके, कभी चर्च पे अटैक हुआ, रे देखो चर्च पे अटैक कर दिया, ओबामा जी से कुछ बुलवा लेना, उसके बाद अवार्ड वेफ्टी के नाम पे यहाँ सचिन तेंदुलकर को तो क्रिकेटर बोल रहे हैं, ये स्वरा भास्कर और ये सारे लोग कुछ नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी ट्वीट कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वो सब बल्ले बल्ले। सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर कर रहे, ये तो गायिका है, ये तो क्रिकेटर है, ये अपनी औकात में रहे, वाह। और स्वरा भास्कर मल्लिका है, कमाल की बात है, ये सब अवार्ड वापसी कर रहे थे ना। उसके बाद सीएए में बैठ के स्वरा भास्कर का तो दिल्ली के लड़कों को भड़काने में हाथ है, वो तो ट्वीट कर रही थी कि आप स्ट्रीट्स को हिट करिए। नहीं, वो देखिए, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनका एक ही मकसद है, मोदी को हटाओ, और मोदी हटाओ के चक्कर में इनके मुंह पे अब भारत हटाओ आ गया है। ठीक है, मोदी जी पे अटैक करते करते ये भारत पे अटैक करना शुरू कर चुके हैं। और देखिए, हिंदुस्तान की जनता ये सब देखिए, आप क्या सोचते हैं, मियां खलीफा के साथ खड़े होंगे और लता मंगेशकर को गाली देंगे, नरेंद्र मोदी से कहीं बड़ा करेगा। नरेंद्र मोदी भारत नहीं है, नरेंद्र मोदी को आपने भारत बना दिया। ये आ गए मियां खलीफा के भाई आ गए, नरेंद्र मोदी है, कल ये आ गए, ये आ गए आपके अटल बिहारी विवेक खलीफा जी है, कोई और है। ये देखिए जरा, ये विवेक खलीफा जी को देखो जरा, कुछ नहीं होता, नॉन-स्टॉप चिल्लाएंगे। बैठ जा मौलाना, बैठ और सुन, कितना भी चिल्लाएगा मंदिर वही बनेगा, घोड़े खोल ले, मंदिर वही बनेगा मौलाना, मंदिर वही बनेगा मौलाना। बैठ जा मौलाना, शिशुपाल बैठ जाओ शिशुपाल, बैठो शिशुपाल, ₹500 दूंगा, आप मंदिर में आ आओगे मंदिर में कल 500 रुपए दूंगा मैं, आओगे? इतना कमजोर है आपका इस्लाम? 500 रुपया हमारे, 500 रुपए का हम लोग पान खा करके थूकते हो। समित पात्रा, अच्छा, दिमाग सही करके बात करो। तो पान खा के थूकते हो तो, अरे पीक तो मुंह पे लगा नहीं हुआ है, पीक तो मुंह पे लगा नहीं तो क्या थूका? हर सब्सिडी पर बोलने वाले, दिखाओ अपने मुंह का, नहीं पीक दिखाओ अपने मुंह का, कहाँ थूका पान खा के? 500 रुपए का पान खाता है मौलाना, बताइए क्या नकली मौलाना पकड़ के लाए हैं आप? 500 रुपए का पान खाता है।